हेलो दोस्तों, आपका हेमंत बारोलिया चैनल परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे और आज हम राजस्थान के नामकरण को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के नामकरण के बारे में अलग अलग समय में अलग अलग नाम था राजस्थान का। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान है, इस राजस्थान का ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त नाम मिलता था। क्या मिलता था? ब्रह्मावर्त नाम मिलता था। अगर हम रामायण की बात करें कि जो राजस्थान है, जो रामायण काल के समय में क्या नाम मिलता था? मरुकांतर। क्या नाम मिलता था राजस्थान का? मरुकांतर नाम मिलता था। और हम बात करें कि राजस्थान शब्द का लिखित रूप में सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? राजस्थान शब्द का लिखित रूप में सबसे पहले उल्लेख क्या मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अपन के 3 सवाल हो गए कि राजस्थान का ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है? ब्रह्मावर्त। रामायण में क्या नाम मिलता है? मरुकांतर। और राजस्थान का लिखित रूप में सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में। ठीक है, अगर अपन बात करें बसंतगढ़ शिलालेख की, तो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में स्थित है और इसमें राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि पहली पुस्तक ऐसी कौन सी है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो राजस्थान शब्द का उल्लेख पहली पुस्तक कौन सी है? मुनोत नैन्सी ख्यात पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर प्रश्न आ गया कि पहली पुस्तक कौन सी है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो कौन सी पुस्तक है? मुनोत नैन्सी ख्यात। और अपन बात करें कि राजस्थान शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो जॉर्ज थॉमस है, इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यानी कि राजस्थान शब्द के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? अगर सवाल आ गया तो राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। अगर सवाल आएगा कि सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया, तो किस शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना शब्द का। या इस तरीक़ा से भी सवाल बन सकता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने किया। अगर अपन बात करें कि जो राजस्थान शब्द है, इसका सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया? सबसे पहले सवाल आता है कि जो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, तो वो है अपन के कर्नल जेम्स टॉड। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। और अपन आगे बात करते हैं, इस कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी? द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी कि जो कर्नल जेम्स टॉड है, इस कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और कौन सी पुस्तक में किया? तो उस पुस्तक का नाम है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अन्य नाम की बात करें, यानी कि दूसरा नाम क्या है इस पुस्तक का? तो इस पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि जो राजस्थान शब्द का प्रयोग जो अपन के कर्नल जेम्स टॉड ने किया द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में, इस पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 में किया गया। ठीक है, और अपन बात करें कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द के लिए रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया था। और अपन और बात करें राजस्थान के नामकरण के बारे में, तो एकीकरण के जो दूसरे चरण है, एकीकरण का जो दूसरा चरण है, एकीकरण का दूसरा चरण है, इस दूसरा चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948 में। इसमें पहली बार एकीकरण के समय राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से चरण में किया गया था? कौन से चरण में किया गया? दूसरे चरण में किया गया था। ठीक है, अगर अपन बात करें राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? 30 मार्च को बनाया जाता है। अगर पूछा राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एकीकरण का जो चौथा चरण रहा, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उसके समय जो चौथा चरण था वो कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। उस समय अधिकांश रियासतें वृहत राजस्थान संघ में विलय हो गई थी। यानी कहने का मतलब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। अब एकीकरण के जो चौथे चरण कब बना? 30 मार्च 1949 को। उस समय जो राजस्थान की जो अधिकांश रियासतें हैं वो वृहत राजस्थान संघ में विलय हो गई, इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है,
और अपन बात करें राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली। राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो अपन बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में आया। ठीक है, ये अपन का चैप्टर कंप्लीट होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन राजस्थान के बारे में। ठीक है, राजस्थान के नामकरण की बात करें तो ब्रह्मावर्त उल्लेख किस में मिलता है। राजस्थान शब्द का अभी रुकिए, ब्रह्मावर्त शब्द किस में मिलता है। राजस्थान के लिए ब्रह्मावर्त शब्द किस में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। मरुकांतर किस में मिलता है। रामायण में मिलता है। राजस्थान शब्द का जो लिखित उल्लेख सबसे पहले किस में मिला। बसंतगढ़ शिलालेख में मिला। बसंतगढ़ शिलालेख में मिला। अगर अपन बात करें जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कहाँ पर स्थित है। सिरोही में स्थित है। अब इसमें राजस्थान शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया। राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया। अगर पहले और सवाल पूछा जाए कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिला, तो कौन सी पुस्तक है। मुहूर्त नैन्सी ख्यात है। और जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और बात करें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान के लिए किस व्यक्ति ने किया, तो किस व्यक्ति ने किया। कर्नल जेम्स टॉड ने किया। किस पुस्तक में किया, तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में किया। और इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 में हुआ। अपन बात करें जो कर्नल जेम्स टॉड है, इस कर्नल जेम्स टॉड ने अपन राजस्थान शब्द के लिए राजवाड़ा या राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया। और राजस्थान शब्द एकीकरण के समय एकीकरण के कौन से चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, तो एकीकरण के दूसरे चरण में। कौन से चरण में। दूसरे चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था। 25 मार्च 1948 को। ठीक है, और बात करें राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को बनाया जाता है। 30 मार्च को बनाया जाता है। 30 मार्च को क्यों बनाया जाता है राजस्थान दिवस, क्योंकि एकीकरण का जो चौथा चरण था, इस चौथा चरण का गठन कब हुआ। 30 मार्च 1949 को हुआ। इसमें अधिकांश रियासतों का वृत्त राजस्थान संघ में विलय हो गया था, इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है। और अपन बात करें राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली। राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली। 26 जनवरी 1950 को मिली थी। अगर बात करें राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व में कब आया। 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अपन का राजस्थान का नामकरण कंप्लीट हुआ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।